हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन वेयर एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 e to the power 2 minus x square is strictly increasing and strictly decreasing। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अगर हमारे पास गिवन है एच एक्स, ठीक है, अगर क्या गिवन है, ठीक है, एच एक्स इक्वल टू ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 e to the power 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एच डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो देखो यू डॉट वी इक्वल फॉर्मूला ही लगेगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स। यू डॉट वी इक्वल टू यू डी ओवर डी एक्स, वी प्लस वी को छोड़ो डी ओवर डी यू ऑफ डी एक्स। तो देखो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिया, यू ई टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ई टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई टू द पावर एक्स में कुछ भी यही होता है। ठीक है, ठीक है, एंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x प्लस, ठीक है, e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा। ठीक है, अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो अगर मैं e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ और इस माइनस 2x का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो माइनस 2x क्यूब। ठीक है, माइनस 2x क्यूब माइनस, बेसिकली मैं 2x भी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2x भी कॉमन ले लो आप। ठीक है, 2x भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2x हो गया और एक बार ये बेसिकली बच्चा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट माइनस की वजह से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये हमारे पास साइन चेंज हो गया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हमें बेसिकली साइन चेक करना है। ठीक है, तो देखो नाउ साइन ऑफ एच डैश एक्स। ठीक है, एच डैश एक्स, तो बेसिकली देखो e टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू भी ना लगा तो चलेगा, क्योंकि ये टर्म जो है एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो साइन ऑफ एच डैश एक्स इज डिपेंड ओनली, इट डिपेंड्स ओनली 2x, 2 भी हटा दो। ठीक है, 2 भी हटा दो तो बेसिकली x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x 2 माइनस एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड अगर देखें एंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स इक्वल टू 0 यानी एफ डैश एक्स को 0 पुट करूंगा तो एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सो रीजन वेयर वी नीड टू चेक साइन, वेयर वी नीड टू चेक साइन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस रूट 2 टू 0, 0 टू रूट 2 एंड 2 टू रूट 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना है। ठीक है, इन पार्ट में चेक करना है। अब देखो बेसिकली अगर इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू रूट 2, ठीक है, इसमें तो अगर देखें माइनस रूट 2, ठीक है, तो माइनस 2 जो है इस कंडीशन पे सेटिस्फाई, माइनस 2 जो है इस रीजन का पार्ट है, माइनस 3 माइनस 4 सभी इस रीजन के पार्ट है। ठीक है, अब मैं माइनस 2 लेके चल रहा हूँ तो माइनस 2 पे अगर मैं एच डैश एक्स की वैल्यू देखना चाहूँ, एच डैश एक्स की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू देखना काफी रहेगा। ठीक है, तो माइनस 2 पे देखो ये माइनस, ठीक है, एंड ये वाला टर्म भी एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2, बेसिकली ये टर्म जो है 4 हो जाएगा यानी माइनस। ठीक है, यानी एच डैश एक्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड
एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम बात करें -2 to 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 पे बात करें तो 1 इस पॉइंट का पार्ट बनेगा, -1 जो है इस का पार्ट बनेगा। -1 पे देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to √2, तो अगर 1 पे देख लें तो देखो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स अगर हम देखें बिलोंग्स टू √2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2 पे देख लें, ठीक है। तो 2 पे देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव, यानी एच डैश एक्स लेस देन 0। अब इसमें देखो जहाँ पे एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और जहाँ लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वह डिक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन 0 था, यानी कि अब ग्राफ भी बना लो आप एक रफ टाइप का, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, √2 माइनस का, ठीक है, 0 एंड प्लस का √2, ठीक है। अब देखो 0 से -2 से 0, यानी कि इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, यानी कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ पर है, ठीक है। 0 या ओरिजिन को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रफ चीज बता रहा हूँ, ठीक है। बट -2 के बाद जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। -2 के बाद डिक्रीजिंग फंक्शन है कहीं पर, ठीक है। जरूरी नहीं है ओरिजिन को इस लाइन को कट कर रहा हो, एक्स वाली लाइन को, ठीक है। बट 0 के बाद फिर से इंक्रीजिंग है, ठीक है, एंड 1 के बाद ये, तो ये पॉइंट जो बन गया आपका, ये बन गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये बन गया लोकल मैक्सिमा। अब हमारे पास पूछा गया है बेसिकली इंक्रीजिंग किस किस पार्ट में, ठीक है। तो बेसिकली एच इज इंक्रीजिंग बेसिकली, और ये अब पहले बता देता हूँ, चलो ये लोकल मैक्सिमा बना, तो ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा। तो अब एच इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to √2, ठीक है, यूनियन 0 to √2, ठीक है। 0 to √2 में इंक्रीजिंग है, एंड एच इज डिक्रीजिंग। अब देखो डिक्रीजिंग कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास -√2 to 0, ठीक है, एंड यूनियन 0 to इन्फिनिटी, सॉरी √2 to इन्फिनिटी, √2 यहाँ से इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यानी इसमें हमारे पास फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।